अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जिस चीज़ के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ वो है प्रोनाउंसिएशन के अंदर जो डिफरेंसेस हैं, जो मैंने यहाँ आके ऑब्ज़र्व किए हैं, क्योंकि वी आर टॉट ब्रिटिश वर्जन ऑफ द इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश इन पाकिस्तान। बट अमेरिकन जो वर्जन है या जो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट है ब्रिटिश से। अच्छा, प्लस उसमें सोने का पे सुहागा ये होता है कि हम हमें पाकिस्तान में ब्रिटिश वर्जन या ब्रिटिश इंग्लिश तो सिखाई जाती है या पढ़ाई जाती है, लेकिन उसके अलावा जो हमारा अपना एक देसी टच होता है, यानी कि जो भी इंडियन पाकिस्तानी जो हमारा एक अंग्रेज़ी बोलने का एक थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज़ है। और हमारी ज़बान तो उर्दू है, तो जब हम अंग्रेज़ी बोलते हैं तो उसमें हमारा जो एक अपना एक वर्जन होता है या हमारा जो एक रेगुलर बोलने का तरीका है, तो वो प्रोनाउंसिएशन जो है वो प्योरली ब्रिटिश भी नहीं रहती। हालांकि कि ब्रिटिश इंग्लिश बोल तो रहे होते हैं, लेकिन जो हमारी प्रोनाउंसिएशन है वो एग्जैक्टली ब्रिटिश भी नहीं होती, तो वो थोड़ी सी और वेरी कर जाती है या थोड़ी सी और चेंज हो जाती है। अच्छा यार, ये कोई अनोखी बात नहीं है कि अंग्रेजी के अंदर या अंग्रेजी की प्रोनाउंसिएशन के अंदर ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फ़र्क है। आप विद इन किसी कंट्री के अंदर भी हो ना, जैसे मिसाल के तौर पे आप विद इन यूएसए भी हो, तो जो सर्दर्न एक्सेंट है या जो दूसरे पार्ट्स का जो एक्सेंट है उसमें भी फ़र्क है। यानी विद इन यूएस भी आपको चीज़ों की अदायगी में या जो लोगों के बात करने का तरीका है उसमें आपको फ़र्क नज़र आएगा। ठीक है, कभी कभार आपको लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा मम्बल कर रहे हैं मुंह के अंदर। मेरे जैसे बंदे के लिए जो ऑब्वियसली जिसकी स्कूलिंग यहाँ की नहीं है, तो उसको पिक करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उसका एक्सेंट काफ़ी ज़्यादा ऐसा होता है कि वो मुंह के अंदर ही मम्म कर रहा है, ऐसे बोल रहा है यू गोइंग, इस तरह से करके जो है ना। सो वो ऐसा लगता है कि आप उसको जब तक आप उसको गौर से नहीं सुनोगे ना तो आपको वो समझ नहीं आएगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नाक के अंदर मुंह के अंदर बोल रहे होते हैं, ठीक है, या कुछ कुछ लोग बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रहे हो तो उनका एक्सेंट बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप उनको पिक नहीं कर पाते अगर आप लोकल नहीं हो। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह लोग किसी भी तरह की उर्दू बोल रहे हो तो आप उनको पिक कर लोगे ना, क्योंकि ऑब्वियसली आप वहीं पे रेज हुए, आपकी परवरिश वहीं की है, वहीं पे आप पले बड़े हो, तो आपको पता है कि लोग किस तरह से बोल रहे होंगे। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी बोल रहे होंगे तो यू कैन इजीली पिक दैट। ठीक है, तो वो एक थोड़ा सा फ़र्क होता है। विद इन यूएसए के अंदर भी फ़र्क है, ठीक है, और ऑब्वियसली दुनिया के अंदर तो फ़र्क है ही। और सिमिलरली आप पाकिस्तान के अंदर भी आप जब मुख्तलिफ सूबों में जाते हो, मिसाल के तौर पर पंजाब के अंदर, तो आपको पंजाबी के अंदर भी वेराइटी नज़र आएगी। कुछ लोग पंजाबी में कुछ वर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट तरीक़ों से अदा करते हैं, ठीक है, और कुछ लोग उसको उसी उन्हीं अल्फाज को डिफरेंट तरीके से अदा कर रहे होंगे। तो ये एक कोई अनोखी चीज़ नहीं है, ये दुनिया में आपको हर जगह मिलेगी। सेम लैंग्वेज है लेकिन उसके जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंट तरीक़ों से अदा किए जाएंगे। तो अब जब मैं यहाँ पे लोगों को देखा तो मुझे यार जो बोलते हैं या जो हम जिस तरह से बोल रहे होते थे या जिस तरह से मैंने हमेशा से बोला है या लोगों से कम्युनिकेट किया है, और जब आप वो किसी से बात करते हो तो वो जो उस वर्ड को अदा कर रहा होता है या उस वर्ड को बोल रहा होता है, तो वो ऐसा लगता है यार ये कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड है, मैंने इसको कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से मैंने सारी ज़िंदगी इसको बोला है और ये बंदा इसको कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से अदा कर रहा है। तो जब मैं शुरू में ऑब्वियसली जब यहाँ आया तो इसमें थोड़ी बहुत चीज़ों को मुझे लर्न करने में थोड़ा टाइम लगा और मुझे थोड़ा सा ऑब्जर्व किया मैंने कि यार ये इन चीज़ों को डिफरेंट तरीक़ों से बोला जाता है यहाँ पे। तो उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें मैंने नोट की हैं, मैंने लिस्ट डाउन की, मैंने कहा आपके लिए भी वो हेल्पफुल होगा इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के हवाले से, और एक तरह से एक नॉलेज भी पास ऑन हो जाएगी। और अगर किसी को कभी कहीं ना कहीं इस तरह की कोई सिचुएशन में वो आया तो वो उसके लिए ये चीज़ें हेल्पफुल होंगी। तो वो मैंने कुछ वर्ड्स जो हैं वो मैंने लिस्ट डाउन किए हैं, वो वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो होपफुली यू विल लाइक इट एंड होपफुली आपके लिए ये एक इन्फॉर्मेशन के हवाले से एक अच्छी चीज़ होगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ओके भाई, तो स्टार्ट करते हैं पहले एक सिंपल से वर्ड से। सिंपल, बाकी वर्ड भी सिंपल ही है लेकिन चलो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इससे स्टार्ट करते हैं। जैसे हम मिसाल के तौर पे हम बात कर रहे होते हैं कि यार इस चीज़ का अभी क्या सूरत हाल है, तो अंग्रेज़ी में हम उसको बोलते हैं यार अभी इस चीज़ का क्या स्टेटस है। ठीक है, ब्रिटिश में, ये ब्रिटिश वर्जन में ये हम जो वर्ड यूज़ करते हैं, जिस तरह से इसको प्रोनाउंस करते हैं, हम बोलते हैं स्टेटस। क्या है इसका स्टेटस? तो वर्ड हम बोलते हैं स्टेटस। मैंने यहाँ आगे ऑब्जर्व किया, अब जब मैं बोल रहा होता हूँ तो उसमें अब हम लोग अमेरिकन वर्जन में या अमेरिकन साइड पे उसको क्या बोलते हैं, उस स्टेटस। यहाँ पे हो गया ब्रिटिश पाकिस्तानी वर्जन में स्टेटस, और अमेरिकन में हो गया स्टेटस। सो हम बात कर रहे होते हैं ओके व्हाट्स द स्टेटस ऑफ दिस वन। जैसे होता है कि मैं इसको थोड़ा सा कभी कभार कन्फ्यूज, कभी मैं स्टेटस बोल रहा होता हूँ, कभी मैं स्टेटस बोल रहा होता हूँ। तो स्टेटस स्टेटिस, तो ये स्टैटिस करके बोलते हैं, और ये यहाँ पे ब्रिटिश साइड पे स्टेटस हम बोलते हैं। इस तरह से ये थोड़ा सा एक इसमें चेंज है। तो ये हो गया पहला वर्ड। अच्छा भाई, दूसरा जो है वो एक है अंग्रेज़ी का अल्फ़ाबेट, जो सबसे लास्ट अल्फ़ाबेट है। हम पाकिस्तान में या ब्रिटिश वर्जन में वो होता है जेड। ठीक है, ये है जेड। अच्छा भाई, अमेरिकन क्या बोलते हैं इसको? अमेरिकन वर्जन में या अमेरिकन इंग्लिश में ये है जी। सो ब्रिटिश में हो गया जेड,
अमेरिकन में हो गया जी। सो जैसे अगर ये लोग जेब्रा बोलते हैं तो उसको बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे यार जेब्रा है, जेब्रा। ठीक है, अमेरिकन बोलेंगे जीब्रा, जेब्रा, जीब्रा। नेक्स्ट वर्ड है, अच्छा जब आप कोई चीज़ आपको सेटअप करनी होती है या आपका कोई प्लान होता है तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, वो वर्ड है ये मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये वर्ड है। आप हम पाकिस्तान में इसको कैसे बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं, ब्रिटिश वर्जन बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं शेड्यूल। यार ये मेरी मीटिंग इस दिन, या ये मेरा कोई काम इस दिन शेड्यूल है। अब मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है इसको बोलते हुए क्योंकि मैं दूसरे बोलने का आदी हो गया हूँ। तो एनीवेज, तो हम इसको पाकिस्तान में बोलते हैं यार मेरा शेड्यूल ये है, मेरा नेक्स्ट वीक का शेड्यूल ये है। ठीक है, अच्छा भाई अमेरिकन क्या बोलते हैं? अमेरिकन वर्जन में इसको बोलते हैं स्केड्यूल। अब स्केड्यूल के ऊपर यूज टू हो गया हूँ तो मुझे स्केड्यूल ईजिली, अब मैं शेड्यूल नहीं बोल सकता। मैं कभी भी बोलूँगा तो मैं स्केड्यूल ही बोलूँगा, लेकिन मैंने सारी ज़िंदगी शेड्यूल बोला। अच्छा यार इस शेड्यूल में क्या है, इस शेड्यूल में क्या है, कोई और डिफरेंट चीज़ें भी होती हैं। शेड्यूल मुख्तलिफ हवाले से यूज़ हो सकता है। तो ब्रिटिश वर्जन में होता है शेड्यूल, अमेरिकन वर्जन में होता है, अमेरिकन इंग्लिश में होता है स्केड्यूल। सो व्हाट इज़ योर स्केड्यूल? मेरा नेक्स्ट वीक का स्केड्यूल ये। अच्छा, इस डॉक्यूमेंट के साथ पीछे ये स्केड्यूल्स लगे हुए हैं। तो स्केड्यूल अमेरिकन में स्केड्यूल और ब्रिटिश में शेड्यूल, शेड्यूल, स्केड्यूल। अच्छा भाई नेक्स्ट चीज़ जो है वो है कुछ अल्फ़ाबेट्स की अदायगी। यानी अल्फ़ाबेट्स हम जिस तरह से प्रोनाउंस करते हैं ब्रिटिश वर्जन में और अमेरिकन वर्जन में डिफरेंट है। जिस तरह अगर मिसाल के तौर ए से जो वर्ड्स शुरू होते हैं जिनके दरमियान में ए आता है तो हम पाकिस्तान में या ब्रिटिश में बोलते हैं, जैसे ये वर्ड है इसको हम बोलेंगे एडवांस। हम कैसे बोलेंगे या बोलते हैं या मैं बोलता था वो है एडवांस। या अभी भी मैं ऑब्वियसली मैं कभी ये बोल देता हूँ, कभी इस तरह से बोल देता हूँ क्योंकि मैंने कभी ऑब्वियसली कन्फ्यूजन चलती रहती है। यार अभी मैं अमेरिकन वर्जन बोल रहा हूँ तो या मैं अब मुझे अमेरिकन में यूज़ टू हो गया हूँ तो मैं ये वर्जन बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये वर्ड हम बोलते हैं ब्रिटिश में या ब्रिटिश वर्जन में या पाकिस्तान में बोलते हैं एडवांस। ठीक है, जब भी बीच में कहीं ए आता है तो हम उसको आ करके बोलते हैं आ। ठीक है, लेकिन जब अमेरिकन वर्जन में आते हैं तो ये आ नहीं बोलते, ये बोलते हैं ए, आ और ए। अब इसमें थोड़ा सा हो जाता है यार, अच्छा मैं इसको ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन जब आप इसको अदा करोगे ना वर्ड को तो आपको समझ में आएगा अच्छा यार इसमें फ़र्क है बेसिकली। एडवांस, ये एडवांस, एडवांस ब्रिटिश में बोलेंगे एडवांस, यहाँ पे बोलेंगे एडवांस। इसी तरह से एक नाम है जिसको हम ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत कॉमन नेम है औरतों का और लड़कियों का, वो है अमेंडा। लेकिन जब आप उसकी स्पेलिंग पढ़ोगे तो वो होता है AMANDA, अमेंडा। इसको ऑब्वियसली इस तरह से लिखते हैं या इसको बोलते हैं। ठीक है, जब हम पाकिस्तानी या ब्रिटिश में इसको बोलेंगे वो बोलेंगे अमांडा। तो मैंने अभी जैसे अभी आर्तोगल ड्रामा में चल रहा है उसमें भी एक करेक्टर था अमेंडा के नाम से, तो उसमें वो सारी जो उसकी उर्दू डबिंग हुई है वो अमांडा के नाम से हुई है, अमांडा। तो हम इस तरह से बोल रहे होते हैं या हम इस तरह से ब्रिटिश में या पाकिस्तानी वर्जन आप कह सकते हो तो उसमें हम इस तरह से अंग्रेज़ी में इस वर्ड को इस तरह से अदा करते हैं। तो अमांडा, अमेंडा, तो ये वर्ड इस तरह से, इसी तरह से एडवांस, एडवांस। तो इस तरह से ये लोग अदा कर रहे होते हैं ए को। अच्छा, ए के ही हवाले से एक और वर्ड मैंने कहा वो भी शेयर कर लेता हूँ ताकि थोड़ी सी और एग्जांपल्स आपको मिल जाएं। जैसे ये चीज़ है, इसको हम बोलते हैं ब्रिटिश वर्जन में या पाकिस्तानी में मायोनीज़। क्या बोलते हैं? मायोनीज़। ठीक है, लेकिन अमेरिकन वर्जन या अमेरिकन इंग्लिश में ये है मेयोनीज़। सो मेयोनीज़ और मायोनीज़। सो ब्रिटिश में हो गया मायोनीज़ या पाकिस्तानी वर्जन में हो गया मायोनीज़। हम आदि हैं, हम रेगुलर इसको यूज़ करते हैं। यार मायो रोल चाहिए, ठीक है, गार्लिक मायो रोल हम खा रहे हैं, ये हम यूज़ करते हैं ना, मायो रोल, गार्लिक मायो रोल। तो वो मायो नहीं है यहाँ पे, वो है मेयो। तो मेयोनीज़, मायोनीज़, अगेन वही आ और ए का फ़र्क है। अच्छा भाई, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मेरे पास इस तरह से मैंने वर्ड्स जो है वो लिस्ट डाउन किए या डिफरेंट चीज़ें लिस्ट डाउन की जिसमें प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है। तो मैं कोशिश करूँगा इसको 2 या 3 वीडियो में शेयर करूँ क्योंकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो मैं इंशाल्लाह अगले पार्ट्स के अंदर इसी तरह से जो बाकी वर्ड्स हैं या जो बाकी चीज़ें उनको शेयर करूँगा इंशाल्लाह। सो आपका जो भी कमेंट है या फीडबैक है प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नॉलेज शेयरिंग या इन्फॉर्मेशन शेयरिंग आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही, सो प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।